मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। यूएनएफ हिंदी मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल और 12 अप्रैल के आसपास मौसम की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस दौरान कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी बताया है कि 9 अप्रैल से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में भारी बारिश की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ओलावृष्टि और बारिश होने की आशंका है। मौसम बुलेटिन के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम सुहावना बना रहेगा। आईएमडी के अनुसार यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में 1 या 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम थोड़ा साफ रह सकता है, लेकिन फिर से बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तापमान पर रहेगा नियंत्रण। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल तक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और महीने के पहले पखवाड़े में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा। इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। अमेठी, अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, कानपुर, झांसी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी सहित कई जिलों में ओलावृष्टि के आसार हैं। इन इलाकों में झोंकेदार हवाएं चलेंगी, जिससे फसलों और आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर जैसे जिलों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि इन क्षेत्रों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो कभी कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। राजधानी लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। इसके कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुल्तानपुर और वाराणसी में तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के पीछे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। यह सिस्टम भूमध्य सागर क्षेत्र से नमी लेकर भारत की ओर बढ़ा है और यहां की गर्म हवाओं से टकराकर अस्थिर मौसम पैदा कर रहा है। इस टकराव से बड़े बड़े क्यूम्यूलोनिम्बस बादल बन रहे हैं, जो तेज बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि का कारण बनते हैं। आज रात 11 बजे तक मौसम का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। यह मौसम प्रणाली महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक भी असर दिखा सकती है। तेज आंधी भी चिंता का विषय है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने, कमजोर ढांचों को नुकसान और खड़ी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। अप्रैल में ओलावृष्टि की वजह वायुमंडल के भीतर बनने वाली तीव्र ऊपर उठती हवाएं अपड्राफ्ट हैं, जो पानी की बूंदों को ऊंचाई पर ले जाकर जमा देती हैं और फिर बर्फ के रूप में नीचे गिराती हैं। हालांकि बारिश से तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। राजस्थान और हरियाणा में पहले ही फसलों को नुकसान की खबरें सामने आ चुकी हैं। आगे के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम अस्थिर बना रह सकता है। झांसी, ग्वालियर और उत्तर मध्य प्रदेश के इलाकों में तेज तूफान और बारिश की आशंका बनी हुई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें
और सिंचाई व कीटनाशकों के छिड़काव को फिलहाल टाल दें। आने वाले सप्ताह में मौसम के साफ होने और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को इस बेमौसम ठंड से राहत मिलेगी।